हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लोबल एलिवेटर एकेडमी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉड्यूल 5 के बारे में बात करने के लिए आए हैं। ये मॉड्यूल बेसिक एलिवेटर इलेक्ट्रिकल नॉलेज के ऊपर है। इसमें हम आपको जो बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रिकल के बारे में, वो उसके बारे में बात करेंगे आपके साथ। आशा है आपको पसंद आएगा। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और नीचे कमेंट्स में आप बताएं कि इसमें कोई आपको और एडिशन चाहिए, कोई और नॉलेज चाहिए, कोई और किसी चीज पे आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूल 5, बेसिक एलिवेटर इलेक्ट्रिकल नॉलेज। तो ये जो कोर्स है पूरा, इसमें जैसे आपको बताया हमने कि 10th पास होना जरूरी है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की नॉलेज हो तो अच्छा है। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। और इस कोर्स की जो फीस है, स्टैंडर्ड जो नॉर्मल फीस है, वो हमारी 10,000 रुपये है। बट अभी 31 मई तक हमने इसको 1,000 रुपये किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप इसका फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले अब इसमें बात करेंगे कि वोल्ट जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होती है वो वोल्ट्स में मेजर करते हैं। और ये एक सर्किट के अंदर जो प्रेशर होता है उसको मेजर करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिनको कि हम करंट बोलते हैं, वो एक सर्किट में फ्लो करते हैं। तो सर्किट जो भी बनेगा उसमें ये वोल्टेज आपको रिफ्लेक्ट करेगी। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो एक प्रेशर की तरह है। तो अब देखते हैं कि एक बड़ा फेमस लॉ है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के बारे में, जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं। इसके अंदर होता है V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज चाहिए हमको तो करंट और रेजिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएगी उस सर्किट का। वोल्टेज दो टाइप की होती है, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। एसी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज और डीसी जो है डायरेक्ट करंट वोल्टेज। और जो लिफ्ट कंट्रोलर होते हैं, एलिवेटर कंट्रोलर होते हैं, उनके अंदर जो वोल्टेजेस नॉर्मली होती हैं वो 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट ऐसे होती हैं। ट्रांसफार्मर होता है जो ये वोल्टेज चेंज डिवाइस होती है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जो एलिवेटर कंट्रोलर होते हैं उनके अंदर एक मेन ट्रांसफार्मर होता है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो कंट्रोल सर्किट है एलिवेटर कंट्रोलर के अंदर वो लो वोल्टेज पे काम करते हैं। जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग है वो वोल्ट एम्पियर में होती है। तो उसको वीए बोलते हैं। तो कितने वीए का ट्रांसफार्मर है ऐसे बोला जाता है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हमारे कंट्रोलर हैं उनके अंदर 300 वीए या 400 वीए या 500 वीए का एक ट्रांसफार्मर होता है। तो उसमें ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर दो साइड होती हैं, एक इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट में जो इनपुट वोल्टेज है वो लगाते हैं और आउटपुट से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है। ये देखेंगे नीचे, यहाँ पर हमने दिखाया है कि एलिवेटर कंट्रोलर में नीचे एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर शो हो रहा है। तो यहाँ ये ट्रांसफार्मर रखा होता है। और ये ट्रांसफार्मर जैसा यहाँ फोटो में दिख रहा है इस शेप का होता है। इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी कैपेसिटी। जो एलिवेटर मोटर्स होती हैं, लिफ्ट में जो मोटर्स लगाते हैं वो मेनली आजकल दो टाइप की होती हैं। एक होती है इंडक्शन मोटर और एक होती है पीएसएम मोटर। तो इंडक्शन मोटर जो है वो पुराने टाइप की है, इसी इंडक्शन मोटर। ये नॉर्मली थ्री फेज की होती हैं। और दूसरी होती है पीएसएम, जिसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। जो पीएसएम मोटर है वो कांस्टेंट स्पीड पे चलती है।
और जो इंडक्शन मोटर है वो एसिंक्रोनस मोटर नॉर्मली है। तो ये बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस कोर्स के लिए इतना समझना है कि दो टाइप की मोटर है हमारे पास जो लिफ्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो हम एलिवेटर मशीन के बारे में बात करते हैं, तो दो टाइप की मशीन्स आजकल हम लोग यूज करते हैं लिफ्ट के अंदर। एक होता है गियर्ड और एक होता है गियरलेस। तो आप में से काफी सारे लोगों को आइडिया होगा ही ये गियर्ड और गियरलेस का, बट फिर भी थोड़ा ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। गियर्ड मोटर इस टाइप की होती है जिसमें एक गियर होता है, मोटर होती है, पुली होती है, ब्रेक होती है और नीचे बेड फ्रेम होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई टॉप पे ब्रेक है, नीचे गियर बॉक्स है, फिर मोटर है, फिर बेड प्लेट है, और अगर जरूरत है तो डायवर्टर पुली भी लगाएंगे। और तो जो ये येलो कलर का देख रहे हैं इसको शीप बोलते हैं। वैसे तो पुली है ये, बट जो मेन मोटर में अगर हम लगाते हैं इसको मेन मशीन में, तो इसको शीप बोलते हैं। तो जो मोस्टली इसमें गियर मशीन है, इसमें जो गियर होता है वो वॉर्म गियर यूज करते हैं। वॉर्म गियर का फायदा ये होता है कि ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब उल्टी तरफ से नहीं घूमता है ये, तो ये काफी सेफ हो जाता है इस वजह से। तो आप देखेंगे तो ये वॉर्म गियर ऐसे होता है, इसमें एक वॉर्म शाफ्ट है और एक वॉर्म व्हील है। तो जो ऊपर ये वॉर्म शाफ्ट है इसके अंदर मोटर का जो शाफ्ट है वो कनेक्ट होता है, और जो वॉर्म व्हील है उसके अंदर जो शीव है या पुली है वो कनेक्ट होती है। तो नॉर्मल जैसे रेशो इनका होता है 1:40 या 1:46, ऐसे करके रेशो होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो वॉर्म शाफ्ट है अगर वो 46 टाइम रोटेट करेगा, तो जो वॉर्म व्हील है वो एक बार रोटेट करेगा। तो जैसे जैसे गियर रेशो होती है उस हिसाब से ये सर्किल राउंड रोटेशन लेगा। गियरलेस मोटर ऐसे करीब करीब होती है जिसमें कि डायरेक्ट जो पुली है वो मोटर शाफ्ट पे ही लगा देते हैं, गियर नहीं होता इसके अंदर। तो ये परमानेंट मैग्नेट मोटर है। अब एलिवेटर कंट्रोलर देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसा होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के कंट्रोलर यूज करती है। तो डिपेंडिंग ऑन की क्या डिजाइन है, कैसा उसने डिजाइन किया है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका ऑप्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं, कंट्रोलर अलग अलग हो सकते हैं। बट एक ये बेसिक कंट्रोलर आप देख रहे हैं सामने अपने, इसके अंदर आप देखेंगे तो एक ड्राइव है, नीचे ट्रांसफार्मर आपको नजर आ रहा है, एक मेन लॉजिक बोर्ड है, एसएमपीएस है, रेक्टिफायर है, रिले बोर्ड है, और फ्यूज बोर्ड है, और नीचे कनेक्टर स्ट्रिप है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एमसीबी हैं। तो ये सब चीजें आपको इसमें नजर आ रही है। एक ब्रेक होती है मशीन के अंदर, आपको अभी बताया हमने। तो मशीन की जो ब्रेक है उसका मेन फंक्शन ये है कि स्टॉप करना है मोटर को और होल्ड करना है मोटर को। जो ब्रेक है उसकी कैपेसिटी डिफरेंट टाइप से हो सकती है। नॉर्मली जो हमारी मशीन्स आती हैं उनके अंदर जो ब्रेक वोल्टेज है वो 110 वोल्ट डीसी होती है, बट ये अलग भी हो सकती है, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी किसी कंपनी की देखेंगे तो आप 110 वोल्ट के अलावा भी कुछ वोल्टेज 55 वोल्ट भी होती है, 206 वोल्ट आ रही है किसी की, मैंने अभी पता लगा। तो वो डिपेंडिंग ऑन क्या डिजाइन किया है उन्होंने, उस हिसाब से होगा। और जो पीएसएम गियरलेस मशीन है उसके अंदर जो ब्रेक है वो नॉर्मली डिस्क ब्रेक होती है। और वो उसमें क्योंकि गियर नहीं है तो उसमें ब्रेक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसको ध्यान रखें। ड्राइव जो है वो वोल्टेज और करंट को और फ्रिक्वेंसी को से स्पीड कंट्रोल करती है। तो अब आप एनकोडर देखेंगे, एनकोडर मोटर पे लगा होता है। जब एनकोडर जो काम एनकोडर का ये है कि इट्स ए फीडबैक सिस्टम। ये मोटर का आरपीएम मेजर करके वापस कंट्रोल पैनल और ड्राइव में फीडबैक देता है कि भाई कितनी आरपीएम पे मोटर चल रही है। और जब ये सिस्टम ऐसा बन जाता है तो इसको क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। तो एनकोडर का देखेंगे तो ये यहाँ दिखाया है कि एक जो जिसमें एनकोडर नहीं होता उसको ओपन लूप बोलते हैं, और जो जिसमें एनकोडर होता है उसको क्लोज लूप बोलते हैं।
ये लिमिट स्विच होते हैं। लिमिट स्विच में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एनओ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनसी कॉन्ट्रैक्ट। एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब है कि नॉर्मली क्लोज कॉन्ट्रैक्ट। ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है कि जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि हमने लिफ्ट के सिग्नल हमको चाहिए कंट्रोल में, कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए। तो वो सिग्नलिंग का जो सारा सिस्टम है, रीड स्विच लगाएंगे, मैग्नेट्स लगाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंट्रोलर के डिजाइन के हिसाब से अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो उस हिसाब से इनको आप देखें। सेफ्टी सर्किट लाइन होती है जिसमें सारी सेफ्टीज एक सीरीज के अंदर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारी सेफ्टी होती हैं। जैसे कि यहाँ आपको इस वायरिंग डायग्राम में नजर आ रही हैं। तो ऊपर से अगर देखें, ये वाली जो लाइन है पूरी लेफ्ट साइड पे, ये पूरी एक सेफ्टी लाइन है। इसके अंदर फाइनल लिमिट स्विच दे देंगे आपका, फिर पिट स्विच दे देंगे, फिर डाउन की फाइनल लिमिट दे सकते हैं, फिर सेफ्टी गेयर स्विच दे सकते हैं, फिर कार टॉप पे जो इमरजेंसी स्टॉप स्विच होता है वो इसके अंदर आएगा। अगर सीओपी में इमरजेंसी स्टॉप है तो वो दे सकते हैं। कार गेट स्विच इसमें आएगा। लैंडिंग गेट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसमें आएंगे। तो ये सारा, और भी कोई सेफ्टी हो, जैसे ओवर स्पीड गवर्नर की सेफ्टी है, बफर स्प्रिंग में कई बार स्विच होता है वो, पिट पुली में कई बार स्विच होता है, सेफ्टी स्विच। वो कई बार रोप में एक स्विच होता है, इसको रोप स्लैक स्विच बोलते हैं। तो वो सब जितनी भी सेफ्टी लाइंस हैं या स्विचेस हैं, वो सारों को लूप करके एक सीरीज में सेफ्टी सर्किट लाइन में डाल देते हैं। अगर कंट्रोल देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। मेनली तीन टाइप के आते थे, वन स्पीड, टू स्पीड और एसी V3F। आजकल बहुत ज्यादा वन स्पीड, टू स्पीड चलते नहीं हैं। वन स्पीड का मतलब है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टअप करते हैं, डायरेक्ट जो थ्री फेज पावर है वो मोटर को फीड कर देते हैं। मोटर एक झटके से स्टार्ट लेती है और फिर चलती है और फिर झटके से ही रुक जाती है। टू स्पीड में थोड़ा दो वाइंडिंग डाल देते हैं, तो उसमें स्पीड जब रुकने के टाइम में स्पीड स्टार्टिंग तो सेम ही है जैसे सिंगल वन स्पीड का है। तो टू स्पीड में थोड़ा सा स्टॉपिंग के टाइम में सेकंड वाइंडिंग में ले आते हैं मोटर को, जिससे स्पीड कम हो जाती है। रुकने से पहले तो झटका कम लगता है, बट आजकल ये दोनों यूज नहीं करते हैं। आजकल सारा जो सिस्टम है वो एसी V3F पे ही चल रहा है। तो इसका मतलब होता है एसी वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। तो ये आपने देखा सीओपी, एलओपी, ये आपको आइडिया ही होगा। सीओपी उसको बोलते हैं जो कार के अंदर बटन पैनल लगता है, उसको सीओपी बोलते हैं। जो लैंडिंग पे बटन पैनल लगाते हैं उसको एलओपी बोलते हैं। तो ये आपको पता है अच्छे से। अब ये देखेंगे, ये डोर जो है, हम बोलते हैं कि डोर शुड क्लोज प्रॉपरली एंड पॉजिटिवली, मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली। तो जहां डोर बंद होता है वहां एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जिसको कि डोर सेफ्टी लॉक बोलते हैं, डोर या डोर लॉक सेफ्टी। तो ये भी एक सेफ्टी सीरीज में ये रहेगा। ये सब लैंडिंग डोर में रहेगा और कार गेट में भी रहेगा। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, आपको पता ही है, डिस्प्ले सिस्टम होता है जो कि एक उसमें लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। बाहर डिस्प्ले के लिए कि लिफ्ट कौन से फ्लोर पे है, इसको पोजीशन इंडिकेटर बोलते हैं। फिर एक डायरेक्शन इंडिकेटर होता है जो कि एरो होता है, जो हमें ये बताता है कि लिफ्ट अप में जा रही है कि डाउन में जा रही है। और पोजीशन बताता है कि लिफ्ट किस पोजीशन पे है अभी फ्लोर पे। तो जो बटन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एनओ और एनसी। जैसा कि बताया पहले लिमिट स्विच में भी। तो ज्यादातर जो पुश बटन है वो एनओ होते हैं, नॉर्मली ओपन। और इनमें एलईडी होती है, जब बटन दबा देते हैं तो एलईडी जल जाएगी। बटन जो है बेसिकली उसके अंदर एक एलईडी का सर्किट होता है और एक कॉन्टैक्ट होता है। जब हम बटन को पुश करते हैं तो वो सिग्नल देता है कंट्रोल पैनल को, और वहां से ये बटन जो है मोनोस्टेबल होते हैं ज्यादातर। मोनोस्टेबल का मतलब है कि जैसे आप घर में देखते हैं अपने, वहां पर बेल पुश होता है, उसको मोनोस्टेबल बोलते हैं, कि वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा वापस। एक बार पुश किया और वापस अपनी पोजीशन में आ गया। जो घरों में आपने देखा होगा लाइट स्विच होता है, उसको जिस डायरेक्शन में आप दबा देंगे वहीं रहेगा वो, अपने आप नहीं बदलेगा। आपको दोनों डायरेक्शन में वो स्टेबल रह सकता है, तो उसको बोलते हैं बाई स्टेबल। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हैं लिफ्ट के अंदर, बहुत सारी अलग अलग यूज होती हैं, आपने देखा ही है।
तो उसके अंदर फैन है, लाइट है, डोर सेंसर है, और इमरजेंसी अलार्म है, जंक्शन बॉक्स है कार टॉप पे, मेंटेनेंस बॉक्स है, और ये सब चीजें लगाते हैं। तो इनको ये सब एसेसरीज होती हैं, ये सारी लगानी है लिफ्ट के अंदर। ये हार्नेस वायरिंग होती है कि एक तो होता है तरीका कि लूज वायरिंग डालें, और एक होता है कि बनी बनाई वायरिंग फैक्ट्री से आए और वो डालें। तो जो बनी बनाई वायरिंग फैक्ट्री से आती है उसको बोलते हैं हार्नेस वायरिंग। तो ये फोटोज आप देख रहे हैं हार्नेस वायरिंग की, तो इस हिसाब से ये हार्नेस वायरिंग बनती है। अब हमको एक सिंपल एलिवेटर लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक अगर समझना है, तो ये हमने इसके ऊपर एक अलग वीडियो पूरा इसी टॉपिक पे बनाया है। वो कृपया उसको रिक्वेस्ट करें, हम उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे। तो पूरा सीक्वेंस होता है कि लिफ्ट कैसे स्टार्ट होगी फ्लोर से। ये जब आप मॉड्यूल 6 में जाएंगे तो वहां पर आपको ये पूरा डिटेल में हम लोग समझाएंगे, बट फिलहाल इतना समझना जरूरी है कि लॉजिक है पूरा, सभी लिफ्ट उसी लॉजिक के हिसाब से चलेंगे। कंट्रोल पैनल अलग अलग हो सकते हैं, बट एक बार आपने अगर ये लॉजिक समझ लिया तो पूरा आपको ये सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि लिफ्ट कैसे स्टार्ट ली। तो ये बटन का सर्किट है, बटन कैसे ऑपरेट होता है देखने के लिए कि भाई ये जो पुश है, ये पुश बटन है जो गोल में क्रॉस में दिखाया है, ये एलईडी का सर्किट है। तो ऐसे ये कनेक्शन करते हैं। मॉड्यूल 6 में इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको ऑलरेडी बताया हमने कि भाई कैसे एलिवेटर लॉजिक काम करता है, तो उसके स्टेप्स ये देख लीजिए। लिफ्ट जो है स्टार्ट करती है 0 स्पीड से, फिर ब्रेक रिलीज होती है, मोटर को फ्री कर देते हैं, फिर एक्सीलरेशन स्टार्ट होता है। एक्सीलरेशन स्टार्ट होता है, फिर जो लिफ्ट है रेटेड स्पीड पे चलती है, कांस्टेंट स्पीड पे। फिर डीएक्सेलेशन स्टार्ट होता है, फिर वो मैक्सिमम स्पीड से 0 स्पीड पे आ जाती है लिफ्ट, एंड डीएक्सेलेशन खत्म हो जाता है, फिर ब्रेक रिलीज होती है, और फिर 0 स्पीड आने के बाद लिफ्ट जो है रुक जाती है। इसको एक स्पीड कर्व से भी समझ सकते हैं कि यहाँ से 0 से स्टार्ट से बिल्कुल लेगी चलेगी, एक्सेलेशन होगा, और फिर ये कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी, फिर डीएक्सेलेशन होगा। तो जहां जहां ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्नल मिलेगा, रीड स्विच का सिग्नल यहाँ मिलेगा, और जहां जहां जरूरत है वहां सिग्नलिंग सिस्टम लगा के वो पूरा लिफ्ट को कंट्रोल किया जाता है। इसके बारे में मॉड्यूल 6 में हम काफी डिटेल में बात करेंगे। इसके ऊपर अलग वीडियो भी है जैसे मैंने बताया। तो जब भी आपको इसको देखना हो तो प्लीज हमसे ये संपर्क करें। अब इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम होता है लिफ्ट के अंदर की, उसको पूरा वायरिंग करने के लिए, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, वो सारा आपको डिटेल में हम बताएंगे मॉड्यूल 6 में। फिलहाल अभी हम थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे ये होता है। तो यहाँ देखेंगे वायरिंग डायग्राम दिखाया हुआ है, मोटर है ऊपर, मोटर के नीचे एनकोडर है, और मोटर के साइड में ये बीएफसीयू है जिसको कि फ्रिक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। मेन कॉन्ट्रैक्टर है बीच में, उसके थ्रू पावर सप्लाई जा रही है। फिर नीचे एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में से आउटपुट आ रही है, इनपुट आ रही है, और फिर आउटपुट में हमने रेक्टिफायर लगा के उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया। फिर ब्रेक है नीचे, ब्रेक मॉड्यूल है, और ब्रेक रेक्टिफायर है, फिर ब्रेक को ऑन करने का सर्किट है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ सेफ्टी लाइन है, ये और दूसरे सर्किट हैं बीएफसीयू के। ड्राइव में बेस ब्लॉक का सर्किट है, फॉरवर्ड रिवर्स जिसको कि अप डाउन बोलते हैं कोई कोई, फिर हाई स्पीड लो स्पीड, और रन कमांड कैसे आ रही है ड्राइव में से वो यहाँ दिखाया है। नीचे सेफ्टी कॉन्ट्रैक्टर कैसे ऑन हो रहा है, मेन कॉन्ट्रैक्टर कैसे ऑन हो रहा है, वो सर्किट एक आपको। तो आपने देखा कि ये पूरा वायरिंग डायग्राम है जिसको यहाँ पर भी कुछ सर्किट्स दिखाए हैं, रीड स्विचेस के, और डोर जोन, अप रीड स्विच, डाउन रीड स्विच, और सेफ्टी जो सेंसर है डोर, वो डोर क्लोज बटन, डोर ओपन बटन, वो सारे सर्किट यहाँ पर, कॉल के सर्किट। तो ये इसके ऊपर पूरा एक अलग वीडियो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम के ऊपर। तो वो मॉड्यूल 6 में आपको मिलेगा देखने को। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा बेसिक हमने बताना है आपको, तो इसलिए दिखाया ये। यहाँ पर डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले का सर्किट भी यहाँ दिखाया हुआ है, अप डाउन एरो भी दिखाए हैं, और वो कैसे ऑपरेट होंगे वो भी दिखाया है। लॉजिक हमेशा हर लिफ्ट में सेम ही होता है।
उनको करने का तरीका अलग अलग कंट्रोलर वाइज हो सकता है, बट मेन लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो सारे कंट्रोलर पे आप काम कर पाएंगे। ये और सर्किट दिखाया है डोर मोटर का, डोर क्लोज बटन, डोर ओपन बटन, डोर का कमांड, डोर ओपन कमांड, डोर क्लोज कमांड, फायरमैन सर्किट और दूसरे सर्किट यहाँ पर हमने दिखाए हैं आपको। तो अब उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके ऊपर आप अपना बेसिक सर्किट का अगर आप अपना स्किल टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और अगर आपने स्किल टेस्ट पास किया तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इसके बारे में आप देख लें, अगर आपको जरूरत हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। ये और मॉड्यूल्स हैं हमारे दूसरे, आपको मालूम ही है इनके बारे में। और ये 6-7 मॉड्यूल जहाँ पर हैं ये इंस्टॉलेशन के और इलेक्ट्रिकल के, और दूसरे हैं ये ऑडिट्स के, सेफ्टी और टेक्निकल के, और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है, और ड्राइव इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम कैसे पढ़ना है। ये सब अलग अलग मॉड्यूल है डिटेल में। अगर आपको कोई भी किसी में इंटरेस्ट हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। जीएडी कैसे बनाना है या डीएडी को कैसे पढ़ना है, कोटेशन कैसे बनानी है, टेक्निकल नॉलेज, सेल्स लोगों के लिए क्या क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर एक अलग हमारा मॉड्यूल है। मैकेनिकल डिजाइन अगर आपको सीखना है, आईएस कोड्स के बारे में अगर आपको कुछ समझना है तो वो भी एक मॉड्यूल है पूरा अलग। सेफ्टी गाइडलाइंस और पीपी के ऊपर एक मॉड्यूल है हमारा। और अगर आपको सेल्स की ट्रेनिंग चाहिए तो वो मॉड्यूल भी अवेलेबल है। अगर आपको एलिवेटर कंपनी रजिस्टर करना है तो वो भी एक पूरा मॉड्यूल है। और इंट्रानेट और ऑटोमेशन के ऊपर एक पूरा मॉड्यूल है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक मॉड्यूल है। और कंपनी, एक एलिवेटर कंपनी के अंदर क्या क्या प्रोसेस सिस्टम्स चाहिए उसके ऊपर एक पूरा मॉड्यूल है। तो वो भी हम लोग, तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमारा नंबर यहाँ दिया है 8744064155। कृपया इस पे अपने क्वेश्चंस हो व्हाट्सअप कर दें, कॉल कर लें। और अगर नीचे कुछ कमेंट्स में देना चाहें तो वहां भी दे सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और हमेशा की तरह आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें लिखना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर।